हाँ दोस्तों, अब जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएम और इनटू एलसीएम होता है। यह तो जानते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, फार्मूला। यहाँ से फार्मूला की उत्पत्ति होती है इसकी। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है? एचसीएम और एलसीएम के इक्वल होता है। तो हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं? 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जैसे 26 और 91 का जो है भागफल विधि से। ठीक, तो 2 से सबसे पहले काटते हैं। 2 से काटे हमने तो 13 बार गया, और 91 में नहीं गया तो उसको जस का तस लिख देते हैं। फिर 13 से काटते हैं तो 13 कम 13, 13 सत्ते 91। और फिर 7 से काटते हैं तो 7 एक कम 7, यहाँ पर सॉरी 7 एक कम 7 हो गया। ठीक, फिर हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। 26 का गुणनखंड 2 गुणित 13 हो जाएगा, और 91 का गुणनखंड क्या होगा? 7 गुणित 13 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कौन होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ जगह इसका एचसीएफ 13 इसमें भी कॉमन था, 13 इसमें भी कॉमन था, इसलिए एचसीएफ हो गया 13। एचसीएफ और एलसीएम आपको पता चल गया। अब हम क्या निकालते हैं? हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम और एलसीएम के इक्वल होता है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लें। दोनों संख्याओं का, ये 26 और 91 का गुणनफल निकाल लेते हैं। फिर जो इसका एचसीएफ आया है ये, ठीक, एचसीएफ, और जो इसका एलसीएम है ये वाला, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर देखते हैं क्या आता है। दोनों संख्याओं का देखिए गुणनफल हमने किया 26 गुणित 91, जो संख्याएं थी 2366 आ गया। फिर हमने जो है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किया 13 गुणित 182, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 2366। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल हो गया? एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम सबसे पहले। तो दूसरा संख्या क्या है? 510 और 92 है। 510 और 92, तो इसका हमने एलसीएम निकाला। 2 से काटा 255 आया और 46 आया। फिर 2 से काटा 255 नहीं कटा और यहाँ पे 23 आया। फिर 3 से काटा, 3 से जो है कटने के बाद 3 8 24, 3 5 15, 85 आ गया, और यहाँ पे 23 जो कि नहीं कटा 3 से। अब 5 से काटते हैं। 5 से काटने के बाद देखिए यहाँ पे 17 आया, 17 5 85, और 23 का 23 यूँ ही रह गया। फिर 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 23 का 23 यूँ का त्यों रह गया। फिर यहाँ पे 23 से काटा, 23 एकम 23, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम करने पर आ गया 23,460। और इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जैसे 510 का एचसीएफ क्या होगा? 2 गुणित 5, चाहे 2 गुणित 3 कर सकते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17। इसका जो है गुणनखंड आ गया 510 का, और 92 का गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इन दोनों में देख लीजिए कि कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो वो आ गया। अब क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 510 गुणित 92, 510 गुणित 92, ठीक है। तो 510 गुणित 92 किए तो 46,920 आया। और एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 23,460 और गुणित 2, तो 46,920। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर निकला। देखिए यहाँ पे ये भी आया, यहाँ पे यही आया। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इसी तरीके से होगा आगे। जैसे 336 कामा 54, तो 336 कामा 54 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, 168, 2 से काटा तो 168 आया, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, और फिर यहाँ 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 27, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 27, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 27, फिर 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया, एलसीएम देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7, तो इसका एलसीएम करने पर हमारा आया 30 24, 30 24 एलसीएम आया, ठीक। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ देखते हैं कैसे निकाला है हमने। 336 का एचसीएफ 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7, इसका गुणनखंड, और 54 का गुणनखंड 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब इन दोनों के गुणनखंड में जो जो कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया और 3 कॉमन मिल गया, तो 2 गुणते 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 6, 2 तिहाई 6 एचसीएफ मिल गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 336 गुणते 54 इज इक्वल टू 18,144, ठीक। और फिर देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 24 गुणते 6 इज इक्वल टू 18,144। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो ये आपका जो है दूसरा सवाल सॉल्व हो चुका है। और इसी तरीके से आप वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको इसी तरीके का वीडियो हम और ला सकें। थैंक यू।